चलिए छत्तीसगढ़ के बाद रुख करते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां फीस को लेकर फसाद चल रहा है। तो मध्य प्रदेश में कोरोना काल के बीच निजी स्कूलों में वसूली जा रही मनमानी फीस पर कैसे और कब ब्रेक लगेगा? अभिभावकों से मनमानी ट्यूशन फीस वसूलने वाले प्राइवेट स्कूल आखिर शिक्षकों के वेतन में कटौती क्यों कर रहे हैं? ये वो बड़े सवाल हैं जिनका जवाब जनता जानना चाहती है। सवाल ये भी है कि जबलपुर हाई कोर्ट ने अभिभावकों के पक्ष में जो फैसला दिया है, क्या उसके बाद निजी स्कूल अपनी मनमानी से बाज आएंगे? अगर आएंगे तो इस बात की क्या गारंटी है कि ट्यूशन फीस के नाम पर छात्रों के अभिभावकों से पूरी फीस नहीं वसूली जाएगी? चलिए इसे लेकर चर्चा करते हैं। उसके पहले एक देख लेते हैं छोटी सी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। जी हां, कोरोना काल में राजधानी भोपाल समेत तमाम जिलों में प्राइवेट स्कूल बंद हैं और ये फिलहाल छात्रों को ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए छात्रों से फीस तकरीबन पूरी ही वसूली जा रही है। जबकि लॉकडाउन लगने से पहले तय हुआ था कि प्राइवेट स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकते हैं। मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों में मनमानी फीस वसूलने के मामले में बीते मंगलवार को हाई कोर्ट में अहम सुनवाई भी हुई। कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए अभिभावकों के पक्ष में फैसला सुनाया। जबलपुर हाईकोर्ट ने अपने आदेश में निजी स्कूलों को कोरोना संकट काल में केवल ट्यूशन फीस वसूलने के निर्देश दिए हैं। ये ट्यूशन फीस भी लॉकडाउन के पहले यानी कि पिछले सत्र में जो ट्यूशन फीस ली जाती थी उतनी ही ली जाएगी। लेकिन सवाल वही है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी क्या प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर ब्रेक लगेगा? दरअसल कई निजी स्कूल ट्यूशन फीस में कलाकारी कर तकरीबन पूरी फीस ही वसूल ले रहे हैं। ट्यूशन फीस में सिर्फ बस सर्विस का चार्ज छोड़कर बाकी सभी सुविधाओं पर ट्यूशन फीस में मर्ज कर छात्रों से तकरीबन पूरी फीस दी जा रही है, जो कहीं से भी जायज नहीं है। सवाल इस बात का है कि जब स्कूल बंद है, बिजली पानी का कोई खर्चा नहीं है, वहीं 8 घंटे तक चलने वाली स्कूल की पढ़ाई को मोबाइल पर महज 1.5 घंटे में निपटाया जा रहा है। कंप्यूटर क्लास, लेबोरेटरी, स्पोर्ट्स जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं का लाभ जब छात्र स्कूलों से नहीं ले पा रहे हैं तो किस बुनियाद पर स्कूल 100% फीस वसूल सकते हैं? एक सवाल ये भी है कि जब निजी स्कूल छात्रों से तकरीबन पूरी फीस ले रहे हैं तो ऐसे में शिक्षकों की सैलरी में कटौती क्यों कर रहे हैं? बहरहाल अब जब हाईकोर्ट का आदेश आ गया है तो देखते हैं कि निजी स्कूलों की मनमानी पर विराम लगता है या स्थिति पहले जैसी ही रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो फीस की फसाद इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के पूर्व विधायक हैं शंकर लाल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाल आयोग के सदस्य अमित शर्मा जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का स्वागत है। हमारे साथ रेड रोज स्कूल के संचालक सुमित पौंडे जी हैं। पौंडे जी आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के घंटी जी एक बार फिर हमारे साथ हैं। सबसे पहले पौंडे जी आपके ही पास चलते हैं। इसलिए आ रहे हैं हम क्योंकि हमने खोज करने का प्रयास किया। अभी अमित जी अपना पक्ष रखेंगे, सरकार का पक्ष हमारे साथ तिवारी जी रखेंगे। जो कुछ स्कूल हो सकते हैं लेकिन सारे स्कूल इस मुद्दे को लेकर के उन पे एक तरह से तोहमत ठोकी जा रही है कि मनमानी फीस कुछ लोगों ने किया है। हमने तफ्तीश करवाई है, उसमें है भी कि अगर उनकी जो सारी फीस थी, जो ट्यूशन फीस के अलावा अन्य मदों में जो फीस ली जाती थी, उसके बराबर ही ट्यूशन फीस उन्होंने एक बुकलेट में अपने छाप के बच्चों को दे दिया, अभिभावकों को दे दिया। इसमें कितनी सत्यता है? और आप लोग ऐसे समय पे फीस अगर सिर्फ ट्यूशन फीस वसूल रहे हैं तो क्या अपने शिक्षकों को पूरा वेतन दे रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान? जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। जी देखिए, प्राइवेट स्कूलों को लेकर के बहुत भ्रांतियां इस वक्त हैं। जी। पहली बात तो जो कोर्ट ने आदेश दिया वो अंतरिम आदेश है। जी। दूसरा आदेश, उन्होंने लॉकडाउन अवधि के लिए केवल ट्यूशन फीस लेने का कहा है और साथ में ये भी जोड़ दिया है कि इसके अलावा जो बाकी शुल्क है जब स्कूल खोलेंगे तब लिए जाएंगे। जी। तीसरा, उन्होंने ये नहीं कहा है कि पिछले सत्र की जो फीस थी आप वो ले सकते हैं। 24 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन लगा, ये स्पष्ट लिखा हुआ है हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश में। हाँ। जो आपकी प्रचलित ट्यूशन फीस थी जी, आप उस मान से ट्यूशन फीस ले सकते हैं। जी। आपको ज्ञात होगा कि सीबीएसई के अधिकांश स्कूल नवंबर दिसंबर में अपने आने वाले सत्र की फीस अनाउंस कर देते हैं।
एडमिशन्स दिसंबर जनवरी में हो जाते हैं और पहली फीस, क्वार्टर की फीस, पहले महीने की फीस अमूमन जनवरी फरवरी में, या जो लोग मंथली फीस लेते हैं वो लोग मार्च में ले लेते हैं। जी। सरकार के आदेश में जो 24 अप्रैल का आदेश था उसमें भी ये लिखा हुआ है कि लॉकडाउन के समय पर जो आप फीस, ट्यूशन फीस ले रहे थे वो आप लेंगे, उसमें आगामी आदेश तक कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। जी। तो अधिकांश सीबीएसई स्कूल्स जो सेशन, अप्रैल सेशन या मार्च सेशन फॉलो करते हैं, उनमें नए सत्र की फीस ऑलरेडी लागू हो चुकी थी, उसमें नए सत्र से बच्चों ने एडमिशन ले लिया था और उनके चलते यदि कोई सीबीएसई स्कूल्स ले रहे हैं फीस तो उनको इस बात से, कोर्ट के इस आदेश से राहत है, छूट है। दूसरा, जो आपका कहना है कि कुछ स्कूलों ने अपने तरीके से ट्यूशन फीस में अन्य मद जोड़ दिए हैं, जो कि गलत है। इसको हमारी एसोसिएशन ऑफ अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स भी गलत मानती है और ऐसे सदस्यों को हम लोगों ने समझाइश भी दी है कि ये करना उचित नहीं होगा, क्योंकि कोरोना काल हर किसी के प्रति बहुत असंवेदनशील रहा है, हर किसी के प्रति बहुत क्रूर रहा है। तो ऐसे में हमको बेजा फायदा नहीं उठाना चाहिए पेरेंट्स का। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन अपने उन तमाम पेरेंट्स का भी शुक्रिया अदा करता है जिन्होंने कोरोना संकट के दौरान भी बहुत लगाव से अपने बच्चों को स्कूल के साथ जोड़े रखा, समय पर उन्होंने फीस का पेमेंट भी किया है और इसके चलते स्कूल सस्टेन करने में अपने आप को सफल हुए हैं थोड़ा बहुत। जो आपने कहा कि जो अपने शिक्षकों को वेतन पूरा नहीं दे पा रहे हैं, वो बिल्कुल बात हमारी नॉलेज में भी आई है। इसमें अधिकांश स्कूलों ने वेतन में कटौती नहीं की है, लेकिन फीस जो वसूली कम हुई है उसके चलते उन्होंने शिक्षकों को डेफरमेंट दिया है पेमेंट का, कुछ प्रतिशत अभी कर दिया है और कुछ प्रतिशत वो बाद में जब रेगुलर फीस आने लगेगी उसको लेकर के वो तब फीस का, सैलरीज का पेमेंट करेंगे। ऐसी हमारे पास कोई शिकायत ऐसी नहीं आई है कि लगातार कटौती कर दी। 2-3 स्कूलों का अलबत्ता नाम है, नाम यहां लेना उचित नहीं होगा, जिन्होंने बाकायदा सर्कुलर निकाल के किसी ने 35%, किसी ने 50% फीस का सैलरीज कम कर दी स्टाफ की, जो कि मेरी नजर में अनुचित है। ऐसे समय पर ऐसा करना ठीक नहीं होगा। वास्तविकता क्या है अमित जी, आप तो हाई कोर्ट तक इस मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं लगातार, क्या है वास्तविकता? फिर हमारे तिवारी जी बैठे हैं, उनसे उत्तर लेंगे। वो हर बात में आंदोलन करते हैं, लेकिन उनकी सरकार है तो आंदोलन करें या नहीं करें, आप वास्तविकता बता दीजिए, फिर उनके पास चलते हैं। नमस्कार त्रिपाठी जी, एक तो सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा जी कि जो एक जनता से जुड़ा हुआ ये पीड़ा है, मुद्दा नहीं कहूंगा, ये जनता से जुड़ी हुई जो पीड़ा है और एक आम परिवार इस कोविड संकट में जो पूरा का पूरा बच्चे सहित उनके अभिभावक इस संकट से जूझ रहे हैं, पहले कोविड संकट और अब आर्थिक संकट। तो मध्य प्रदेश युवा आयोग, मैं मध्य प्रदेश युवा आयोग में सदस्य हूँ, बाल आयोग में नहीं। मध्य प्रदेश युवा आयोग पर मध्य प्रदेश के कई अभिभावकों ने शिकायत दर्ज कराई। हमने उस शिकायत को गंभीरता से लिया और मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा, जिसमें 24/4/2020 को शासन का पहला पत्र आता है। बड़ा स्पष्ट ये शासन ने लिखा था कि सिर्फ कोविड संकट के समय जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे, आप गौर करिएगा, जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे मध्य प्रदेश शासन निजी स्कूलों को यह आदेश देती है कि सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाएगी, अन्यत्र कोई भी फीस स्कूल चार्ज नहीं करेगा, नहीं तो नियमों का उल्लंघन करेगा, शासन उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है, मैं अभी संचालक महोदय की बात सुन रहा था, अगर आप उन शासन के नियम का पालन आपने करा है और अभिभावकों साथ दिया है तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करा दूं और मुझे कहने में निसंदेह कोई संकोच नहीं है, क्योंकि मैं कोर्ट में खुलेआम लड़ रहा हूं और युवा आयोग के सदस्य होने के नाते जब ये लड़ाई लड़ी तो तमाम तरह की वकीलों के और तमाम तरह के स्कूल के संचालकों से धमकी भी आई, लेकिन डरने वाले नहीं है। इस शासन के आदेश को हमने तुरंत मुख्यमंत्री जी को ध्यान आकर्षित कराया और कहा कि ये देखिए, आपके सर्कुलेशन, आपका डीपीएस, आपका बिलामोंग, आपका संस्कार बेली, तमाम और स्कूल जो हैं बड़े बड़े भोपाल शहर में, जिसकी कभी 1,32,000, 1,24,000, 1,34,000, मैं खुद भी एक युवा आयोग के सदस्य के नाते नहीं, मैं खुद भी एक बच्ची का पिता हूं, उस पीड़ा, उस संकट से जूझ रहा हूं। लेकिन सरकार ने जब नहीं सुनी और बार बार मुख्यमंत्री, मुझे निसंदेह कहने में कोई बड़ी चिंता और दुख होती है कि मध्य प्रदेश का यह मुख्यमंत्री
सरकार का मुखिया जब ये इंदौर के अंदर और भोपाल के अंदर लोगों को आश्वस्त करता है कि सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाएगी और किसी भी तरह की फीस नहीं ली जाएगी। ये सागर पब्लिक स्कूल, मैं आपको नोट बता दूं, कई ऐसे स्कूल हैं जो ऑनलाइन स्विमिंग सिखा रहे हैं, जो ऑनलाइन स्पोर्ट्स सिखा रहे हैं। उसके बाद जब, और जिस तरीके से, जैसे अभी आपने भी स्वीकार करा कि सर्कुलेशन के सत्र के पहले, आप मुझे बताइए कि आप भी एक पिता है मीडिया कर्मी से पहले, लेकिन मार्च में टर्न डाउन पूरा होता है, मार्च तक स्कूल वाले 12 महीने की पूरी फीस लेते हैं, उसके अगले बार सत्र जब चालू होता है हम फीस भरते हैं। मैं आपका एक बात और ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि जब शासन ने कहा है तो आप शासन के उस आदेश को, पत्र को क्यों नहीं मान रहे? 35%, 40%, 25% इस तरह की फीस को बढ़ाकर उसमें ट्यूशन फीस इंक्लूड कर जब उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस चालू करी, ऑनलाइन फीस अलग से, मेरे पास सबूत और प्रमाण है जो मैंने हाईकोर्ट में दिए, जिससे आज तक इन स्कूल की एसोसिएशन को राहत नहीं मिल पा रही। कुछ ये लोग स्कूल होंगे ना अमित जी ऐसे कुछ मैंने आपको कहा कि मैं आपके चैनल से, अगर इस तरह के कई लोग हैं स्कूल, तो कितने लोग हैं त्रिपाठी जी? चंद 2, 4, 1, लेकिन बड़े बड़े धनाढ्य स्कूल जिनको कोई डर नहीं है किसी से, वो आज भी पेरेंट्सों को सर्कुलर भेज रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं कि आपके बच्चे को क्लास से निकाल दिया जाएगा। इस तरह के कई ऑनलाइन बंद क्लास के सबूत हमने हाईकोर्ट को दिए, जो मैं आपके चैनल को भी दिखा सकता हूं। लेकिन जब कहीं राहत नहीं मिली तो मध्य प्रदेश युवा आयोग के सदस्य के नाते, मध्य प्रदेश के अभिभावकों की चिंता को देखते हुए हम हाईकोर्ट की शरण में गए। इन्होंने, मध्य प्रदेश सरकार के जो वकील थे, इंदौर में जब इन्होंने पिटीशन दायर करी और इंदौर में माननीय जज साहब को, जो मध्य प्रदेश का जो एडवोकेट है, उसको स्पष्टता के सबूत देकर शासन के उस पत्र को रखना था, लेकिन वो भी गुमराह था, जिससे एक पक्षीय निर्देश आया। उसके बाद क्या निर्देश आया एक पक्षी नहीं, स्कूल वाले किसी भी तरह की फीस ले सकते हैं। जब मैं पूरी अपनी बात करूं, जब हमने पूरे प्रमाण दिए कि ये देखिए इस स्कूल का, ये देखिए इस स्कूल का, ये देखिए इस स्कूल का लेटर, ये व्हाट्सएप, ये मेल, लेकिन उसके बाद जब हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया तो चूंकि इंदौर एकल पीठ है, डबल बेंच, जब हाईकोर्ट उच्च न्यायालय पे, हम सर्वोच्च न्यायालय पे गए, हमें तत्काल बिलामौंग के पिता होने के नाते, युवा आयोग के सदस्य होने के नाते, मैंने खुद एप्लीकेशन दायर करी और स्टे मिला, और स्पष्ट तौर पे कहा आदेश में, शासन माननीय न्यायालय ने, कि 24/4/2020 के आदेश को निजी स्कूल पालन करेंगे। इससे विचलितता हो गई। इनके एक सूचना के तौर पर जिस तरीके से विज्ञप्ति पेपर के माध्यम से इनकी एसोसिएशन के वकील ने एक निकाला, और मैं आपको बता दूं, जो रेड क्रॉस स्कूल के संचालक महोदय बैठे हैं, रेड रोज, मैं आपका भी ध्यान आकर्षित करा दूं, आप दैनिक भास्कर के और स्कूलों के और पेपरों के आप ऐड पढ़िए, जो एक ऐड नुमा आया है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कहां से देंगे बस की फीस, कहां से देंगे हम जो किस्तें बैंकों की है। इस तरह से आज इस कोविड संकट के समय अभिभावकों और बच्चों के साथ स्कूल को खड़ा होना चाहिए। और आप कह रहे होंगे, मैंने पुनः आपसे कहूंगा कि अगर आप दे रहे हैं तो मैं धन्यवाद, लेकिन मेरे पास प्रमाण और सबूत हैं, क्योंकि कई ऐसे स्कूल हैं, हमने ट्यूशन फीस के लिए भी इसीलिए कोर्ट से कहा कि दी जाए त्रिपाठी जी, जिससे वहां का शिक्षक, वहां का बस संचालक, वहां का सेवक बेरोजगार ना हो सके, इसीलिए। लेकिन उस तक को स्कूल वाले पूरी फीस नहीं दे रहे, पूरी तनख्वाह नहीं दे रहे, बच्चों के साथ आज अन्याय कर रहे हैं, जिसके साथ ये हमें विश्वास है कि कोर्ट न्याय करेगा। तिवारी जी हैं, वो सारी बातें तो उन्हीं के ऊपर आएंगी, उन्हीं से ले लेते हैं उत्तर। तिवारी जी, आप रिक्शा वालों के लिए हड़ताल करते हैं, आप झुग्गी वालों के लिए कलेक्ट्रेट घेर लेते हैं, आप जो ठेले लगाते हैं, पान ठेले, सबके लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन इन लोगों के लिए जो लड़ाई लड़ते रहे, इनके भी बच्चे हैं और वो भी अभिभावक हैं। आज आप भी जानते हैं सरकारी स्कूल, अब आप कहेंगे कि शिवराज जी के समय बड़े अच्छे सरकारी स्कूल चल रहे हैं, मैं मान लूंगा, लेकिन सारे इनके भी बच्चे, छोटे एक कमरे में मकान में रहने वाला प्रतिदिन मुश्किल से 200-300 रुपए अगर कमाता होगा, वो भी अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम यानी प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाने की सोचता है, पढ़ाता है। अब ऐसी स्थिति में कब आपका फिर से झोला टांगेंगे और कब हड़ताल पे निकलेंगे? ये जो अन्याय हो रहा है अभिभावकों के साथ, मैं सोचता हूँ सबसे पहले आपको काम करता हूँ, और
मैं सोचता हूँ आप सभी आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में आपने कहा कि मेरी पार्टी की सरकार में है, और इसलिए मैं अमित कुमार जी से ही बात करूंगा। जी अमित कुमार जी को हृदय से सराहना करता हूँ। जी व्यक्तिगत रूप से मेरी व्यक्तिगत सराहना है कि अमित कुमार जी आप बच्चों की आवाज बने और पीड़ित अभिभावकों की आवाज बने। आपने अपना समय खर्चा किया, अन्य प्रकार के भी आपने खर्चे किए होंगे, और इस स्थिति में कोई न कोई ही निकलता है विचार लेके जो आगे चलता है, और इसलिए मैं अमित जी की सराहना करता हूँ। अमित जी ने जो बातें कही हैं जी उन बातों को मेरे यही कहना है कि अमित जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आदरणीय हमारे रेड ग्रुप के संचालक जी बैठे मैं नमस्ते कहता हूँ। उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं, दोनों पक्ष की बातें की है। उन्होंने जहाँ स्कूल वालों की भी बात कही है वहाँ उन्होंने स्वीकार किया है कि मध्य प्रदेश सरकार और शिवराज सिंह जी के जो निर्देश है कि ये बाकी की फीस नहीं ली जाएगी और सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाएगी। अब उसमें अमित जी का और मेरा भी ये सच है, अमित जी जो कह रहे हैं कहीं झूठ नहीं, और इससे मुंह चुराना न सरकार के लिए ठीक है और न आदरणीय एसोसिएशन जो बता रहे हैं उनके लिए ठीक। प्राइवेट स्कूलों के मामले में आदरणीय संचालक जी कोई भ्रांति नहीं है सिर्फ प्रदेश को, प्रदेश की आम जनता को, और न कोई भ्रम। हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये दुकानें हैं, ये शॉप्स और होटल की तरह व्यवहार करते हैं प्राइवेट नर्सिंग होम और प्राइवेट स्कूल। आवश्यकता इस बात की है कि ये एसेंशियल ड्यूटीज के और मॉरल ड्यूटीज की संस्थाएं हैं, भले इसमें व्यवसाय भी होता हो। जब कोई काम करेगा, जीवन लगाएगा, अपना पैसा लगा करके स्कूल बनाएगा तो 2 पैसे उसको निश्चित रूप से मिलने चाहिए। और इन अलग अलग धंधे के अलग अलग कुछ मॉरल ड्यूटीज भी होती है। उस मॉरल ड्यूटीज से जरा सा भी रिश्ता ऐसा लगता है कि आपके अधिकांशतः स्कूलों का नहीं रह गया, वो टोटल व्यवसायिक बंद करके। और आज कोविड के टाइम पे जैसा अमित जी ने अभी कहा कि बच्चों के साथ स्कूलों को खड़े होना चाहिए था, ये कोई बहुत फैक्ट्रियाँ है क्या, उद्योग धंधे है क्या ये इसमें 2% फायदा सोचेंगे आप। जब अभिभावकों का वक्त अच्छा था उन्होंने अपने श्रम की कमाई से आपने जो मांगा वो दिया। मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी बड़ी स्कूलें जो है जैसा कहा अमित जी ने कि उन पर तो वो अपने आप को पता नहीं क्या मानते। हमारे हम कहना नहीं चाहूंगा, नहीं तो अभी तुरंत सांप्रदायिकता और उसके आरोप लगने लगेंगे। हमारे यहाँ मिशनरी जी स्कूल है, मैंने सोचता हूँ जो कलेक्टर को भी भाव देती है। और इस स्थिति में मैं आपके चैनल ने बहुत बड़ा बढ़िया विषय उठाया है। मैं एक बात और कहूँगा कि जरा इनसे जानकारी ले लें कि कैसे एसोसिएशन है इनकी मध्य प्रदेश के अंदर, प्रदेश स्तर पर और जिले स्तर पर कैसे चल रही है। कहीं छोटे गरीब स्कूल जो है वो जो RTI की फीस पे ही चल रहे हैं बेचारे। तिवारी जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। आप अभी बीजेपी में ही है ना? मैं बीजेपी में हूँ और बीजेपी सरकार ने पूरी ईमानदारी से इस बात को शिवराज सिंह जी ने कहा है कि किसी कीमत पर स्कूलों की मनमानी नहीं चलने देंगे। अरे कहा है तो पालन कराना आप ही की सरकार का काम है। आपने कहा अमित जी बहुत अच्छी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आवाज बहुत अच्छी उठा रहे हैं, लेकिन इस तरफ आप भूल गए कि आवाज तो बहुत अच्छी उठा रहे, लड़ रहे हैं। उन्होंने आपके चीफ सेक्रेटरी के आदेश का उल्लेख भी किया है। तो ये जो स्कूलों की मनमानी को रोकने का काम क्या एक वक्तव्य दे देगा मुख्यमंत्री का, या आपका वक्तव्य दे देगा? अरे आपका शासन प्रशासन क्या कर रहा है, जांच करे, उनको देखे क्या सही में। वो तो सर्कुलर भी जारी कर रहे हैं। आपके यहाँ कोई कलेक्टर के यहाँ से कोई निर्देश गया कि जाके किसी भी स्कूल जिनके आप बता रहे हैं प्राइवेट मिशनरी स्कूल, उनके सर्कुलर को देखें? जी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पेरेंट्स ने महिला ने रोड पर रोक लिया था। एक मिनट तिवारी जी का आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आदरणीय त्रिपाठी जी, पर यह काम सरकार का है और हम भी आपको आग्रह पूर्वक कह रहे हैं, अमित जी को भी निवेदन पूर्वक कह रहे हैं कि सरकार इस मामले में एकदम खुले ऐलान पे है। मुख्यमंत्री जी का ऐलान है कि ट्यूशन फीस के अलावा कोई फीस नहीं ली जाएगी।
इन सब चीजों की हाईकोर्ट में भी गए हैं, ये हाईकोर्ट में भी इस संबंध में संज्ञान लिया गया है। ले रहे हैं साहब, ली नहीं जाएगी, ये कहा है, ले रहे लगातार। बच्चों को धमकी दी जा रही, ऑनलाइन क्लास से बाहर कर देंगे। 10वीं क्लास के बच्चों को धमकी दी जा रही कि बोर्ड परीक्षा नहीं देने देंगे, उनके पेरेंट्स को दे रहे हैं। ये मैं आपसे बोल रहा हूँ, इसलिए मुझे डाउट हो गया कि आपने भाजपा छोड़ दी क्या। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपके आरोप ठीक है, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, पर सरकार ने इस पर पूरी तरीके से रोक लगाने की और इस पर कार्रवाई करने की ठानी है। माननीय मुख्यमंत्री जी की खुद की बात है, और अभी अमित जी ने भी बताया कि चीफ सेक्रेटरी का सर्कुलर था। अब यदि कानून को कोई नहीं मान रहा है और बिल्कुल इधर उधर कर रहा है कचर पचर, तो निश्चित रूप से इन पर सब पर कार्रवाई होगी और इनकी स्कूलों की मान्यता समाप्त होंगी। सरकार वचनबद्ध है बच्चों को न्याय दिलाने के लिए। सतना की बात आपने करी, सतना कलेक्टर ने कई स्कूलों में एसडीएम भेज करके और अभिभावकों के बीच में वार्ता भी कराई है। अधिकारियों की टीम जाकर के उस स्कूल के, बड़ी स्कूलों की बात कर रहा हूँ, उनमें गए हैं, तो उसमें उन्होंने उनके कागजात भी देखे हैं, काफी मेहनत मशक्कत भी करी है। पर ये सच है कि इसके बावजूद भी आदरणीय संचालक जी से कहूँगा विनती पूर्वक, क्षमा चाहते हुए, कि स्कूल अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे, और अगर इनका यही रवैया रहा तो सरकार को इन पर सख्त कानून बनाने में या सख्ती लाने में कहीं कोई कोताही नहीं है। और सरकार पहले से बच्चों के साथ, अभिभावकों के साथ। तिवारी जी, एक्चुअल में जो हमारे साथ संचालक महोदय बैठ गए, संत आदमी है ये। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। ये एक्चुअल में आप भी जान रहे हैं कि जो जिनको हम नहीं कहेंगे, शिक्षा का मंदिर है उनका, मगरमच्छ का शब्द को उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन जो चालाक लोग हैं वो ऐसे फ्रंट में नहीं आते हैं। तिवारी जी जैसे, अमित जी जैसे लोगों के सामने आ जाएं तो उनको जवाब देना पड़े। संत आदमी इसलिए आ गए, इसलिए ये तो अपना काम कर रहे हैं। उनने बहुत अच्छी बात से शुरुआत करी थी, ऐसा कुछ मत सोचिए। पर मैं सच कह रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूल और नर्सिंग होम आम आवाम के शोषण के अड्डे, इन पर कोई आज ही नहीं, आगे भी तरह तरह के प्रयास होने चाहिए। इनके न कोई रेट है, इनके न कोई दर है। नर्सिंग होम में एक इंजेक्शन वही 5,000 का लग जाएगा, बाजार में वही इंजेक्शन 500 रुपए का मिल जाएगा। पढ़ाई में यह है कि छोटी स्कूलें आज भी RTI पर निर्भर हो गई है, जो छोटी छोटी स्कूलें चल रही हैं, RTI का पेमेंट उनको होना चाहिए। ये बात रजिस्ट्रेशन की, और बच्चों को 1 करोड़ रुपए की बजट की स्कूल है मध्य प्रदेश के अंदर जी, ये कुछ नहीं कर सकती है बच्चों के लिए, उनके अभिभावकों के लिए 6 महीने 8 महीने। और इस तरह से अब ऑनलाइन पढ़ाई में भी ये पैसे ले रहे हैं, और इसलिए इस पर सब रोक करनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि अध्यापकों के वेतन में कोई कटौती नहीं होगी। अभी आपने हमारे संचालक जी ने भी कहा कि हम नहीं कर रहे हैं, उनको मैं भी धन्यवाद करता हूँ उनको। पर जहाँ हो रही है वहाँ पर या तो रजिस्ट्रेशन कार्रवाई करे, और या तो सरकार को बाध्य हो जाए, जवाब में कोई नैतिकता नहीं बची है, समय कम है। चलाएगी। अरे बच्चे, इस समय ऑनलाइन परीक्षा, पता नहीं कोरोना कितना आगे बढ़ता है, सितंबर क्लास तक भी स्कूल खुलती नहीं खुलती है। बच्चों के मामा से बोलिए, वो जो स्मार्टफोन कहलाता है ना, हमें नहीं मालूम कौन सा है, आप तो वो वाला लिए रहते जिसमें पहले पुराने जमाने का मोहनजोदड़ो हड़प्पा के समय का, तो बच्चों वो उनको जो गरीबी रेखा के नीचे वाले हैं उनको स्मार्टफोन अभी बंटवा दीजिए। अभी जरूरत है ऑनलाइन क्लास। आपकी चिंता उपयुक्त है, आपकी चिंता वाजिब है, और मैं सोचता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है। आर्थिक स्थितियाँ बहुत अच्छी न होने के बावजूद प्रदेश सरकार की, और ये काम कहीं न कहीं से किसी न किसी ढंग से किया जाना चाहिए। आपने ये बात चैनल के माध्यम से उठाई है, मैं आपके बात के सहमत। चलिए, अमित जी कुछ कह रहे थे आप, संक्षेप में, थोड़ा समय ज्यादा हो गया। इस बात को कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से कई ऐसे स्कूल हैं जो प्राइवेट स्कूल हैं, जिनको गवर्नमेंट ने 99 और 30 साल और 40 साल की लीज दी है,
वो तक स्कूल, और गवर्नमेंट के एक पत्र को कलेक्टर नहीं मान रहे, गवर्नमेंट के एक पत्र को निजी स्कूल नहीं मान रहे। इतनी हिम्मत प्रशासन के रहते हुए मैं नहीं समझता किसी है। ये सीधी कहीं ना कहीं मिली भगत है, और मिली भगत के कारण आज अभिभावकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। एक पिता जिसकी नौकरी दिल्ली से चली गई वो भोपाल आ गया, कई ऐसे लोग पलायन करके जिनकी लाखों लोगों की नौकरी चली गई, 56 लाख के आसपास लोग जो सरकारी आंकड़ा है वो बेरोजगार हो गए मध्य प्रदेश के अंदर। उसके बाद सरकार इतनी इन पे कंट्रोल नहीं कर पा रही, स्कूल वाले मनमानी कर रहे हैं। और कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर त्रिपाठी जी पहले से और आज तक कहा है कि सरकार के 24 और जब अंतिम फैसला आएगा आप देखिएगा कि 24/4/2020 के शासन को पत्र को मानना पड़ेगा जिसका उल्लंघन स्कूल वाले कर रहे हैं। जी अमित जी, एक अनुरोध है, आपके पास ये प्रूफ अगर है जी कि पिछले सत्र में क्या फीस थी, ट्यूशन फीस, और इस सत्र में वो सारे मदों को बढ़ा के ट्यूशन फीस के नाम पे कर दिया है, बिल्कुल आप बिल्कुल दीजिए। स्वराज एक्सप्रेस में हम रोज प्रकाशित करेंगे कि इस स्कूल की फीस मार्च में ये थी, फरवरी में ये थी, अब ये हो गई है ट्यूशन फीस और ले रहे हैं। और आप कहेंगे तो हम उनके पास स्टिंग ऑपरेशन भी कराएंगे, आप चिंता मत करें। अमित जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलते चलते अग्रहति जी की टिप्पणी ले। सुमित जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये दोबारा सबसे यही कहूंगा कि ये संकट काल है और इसमें पेरेंट्स के साथ सबको खड़ा होना चाहिए, एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए। स्कूल वालों की अपने परेशानियां हैं। आज के आंकड़ों के मुताबिक अगर हम देखें तो पूरे हिंदुस्तान में तो काफी स्कूल वालों से जुड़ा हुआ हूं, 20% से ज्यादा पेरेंट्स ने कम से कम एक इंस्टॉलमेंट भी पे नहीं करी है जी। 70 से 80% पेरेंट्स ने अभी तक एक भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी है। ऐसी स्थिति में सिर्फ ट्यूशन फी, अमित जी जो मुहिम चला रहे हैं कि ट्यूशन फी ली जाए, उनकी मुहिम से मैं उनसे भी अपील कराना चाहूंगा पेरेंट्स से कि स्कूल वालों की परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए यदि आप अभी ट्यूशन फी भी नहीं दे पा रहे हैं, उनसे मिलिए, उनसे बात करिए और उनसे समय मांगिए। स्कूल वाले सब देने को, समय देने को भी तैयार है, आपके साथ खड़े होने को भी तैयार है, लेकिन स्कूल की परेशानियां अपनी जगह है। बिजली का बिल अपने समय पर आता है। हमारे मामा जी कहते हैं कि हमने स्थगित किया है, कोई स्थगित नहीं हुआ है, हमारे पास तो बिल लगातार आ रहे हैं और उनके अगर हम एक आध दिन जब आगे पीछे होता है तो बिजली काटने के लिए भी आ जाते हैं। प्रोविडेंट फंड अपनी जगह जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स अपनी जगह जाता है, हर चीज, बीमे की रकम अपने स्थान पर जाती है। स्कूल वालों के अपने खर्चे हैं, इसलिए पेरेंट्स अगर बड़ा बिल रद्द करके अभी तक 5 या 4 इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई हैं, उसी अगर 1 या 2 भी इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे तो स्कूल वालों को बड़ा राहत हो जाएगी सबको। क्यों बड़ा बिल आपको रख रहे हैं? नहीं, हम तो रख रहे हैं साहब, बिल्कुल। चलिए अग्रहति जी, आपकी आपको नहीं, हम तो प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहा हूं। हम अपने एसोसिएशन के माध्यम से सबसे ये निवेदन करते हैं कि आप बच्चों के साथ खड़े रहिए। तिवारी जी, आप भोपाल आइएगा, मैं आपका शास्त्रार्थ करवाऊंगा पौंडा जी से। ये बहुत बड़े कथावाचक भी हैं, कथाकार भी हैं। मैं उनको आग्रह पूर्वक नमस्कार करता हूँ और मिलूंगा भी कभी तक। अग्रहति जी, आपकी टिप्पणी इस पूरे मुद्दे को लेकर? नहीं, मुझे लगता है कि ऐसे वक्त पे जब चाइनीज वायरस का पूरे दुनिया पर अटैक हुआ है और बेरोजगारी बुरी तरह से बढ़ी है, देखिए त्रिपाठी जी, 2 महीने 3 महीने, मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनको 5-5 महीने से सैलरीज जो है वो तरीके से नहीं मिली है अभिभावकों को। और जिस तरह से दबाव इनका पड़ रहा है स्कूलों का कि आप फीस दीजिए, आप फीस दीजिए। देखिए, एक्स्ट्रा करिकुलम गतिविधियां सारी ठप्प हैं, ये सब जानते हैं। सिवाय ऑनलाइन क्लासेस के अलावा स्कूल की गतिविधि जो 8 घंटे 9 घंटे चला करती थी वो 1.5 से 2 घंटे में सिमट गई है। और उस कालखंड का पैसा आप उस अभिभावक से मांग रहे हैं जिसको 4 महीने 3 महीने 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है या ढंग से सैलरी नहीं मिली है। उसको अपना घर चलाना है, उसको अपने बच्चों का भविष्य भी देखना है। कल को यदि आप उसके बच्चे को परीक्षा में नहीं बैठने देंगे या और दूसरे प्रकार से तकलीफ पहुंचाएंगे तो बेचारा कहाँ जाएगा? वो तो मजबूर है आपके पैसा देने के लिए। लेकिन जब आपके खर्चे कम हुए हैं, ठीक है, सुमित जी बहुत संवेदनशील हैं और उन्होंने बहुत जो मिडिल जो कहते हैं मध्यम वर्गीय, दूसरा जो मध्यम दर्जे के स्कूल है, जो और उसके छोटे लेवल के स्कूल है, उनके यहाँ स्थिति विकराल है, वो नहीं दे पा रहे। लेकिन जो बड़े स्कूल हैं जहां आप अपने और हम आप चाहेंगे कि हमारे बड़ा स्कूल बच्चा पढ़े, उन लोगों के यहाँ ये पूंजीवाद पूरी तरह से हावी है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए जो खर्चे हैं, जैसे बिजली का खर्चा है जो सुमित जी कह रहे हैं, ठीक है, बिजली का बिल तो आ रहा है, बाकी और दूसरे जो खर्चे हैं
हाँ, जो लोन लिया उसकी किस्तें हैं, उसके ब्याज हैं, वो सारा कुछ है। लेकिन जो संकट तिवारी जी, जो संकट स्कूलों के सामने है, उससे ज्यादा कहीं बड़ा संकट इस चाइनीज वायरस के कारण अभिभावकों के सामने है। उनके सामने अपने बच्चों का भविष्य है। कल को यदि उनको परीक्षा नहीं देने दी गई और किसी तरह का स्कूल का दबाव आया तो बेचारे कहाँ जाएंगे? न दीन के न दुनिया के। स्कूल के दबाव में एक बच्चे ने 3 दिन पहले स्कूल वाले उसके परिवार पर, उसके माता पिता पर दबाव बना रहे थे। उस बच्ची ने फांसी लगा ली है। ये फेसबुक, ट्विटर और तमाम जगह इसकी शिकायत भी हुई है। मैंने उस संज्ञान को लेकर चीफ सेक्रेटरी को पत्र भी लिखा है। बहुत शर्मनाक है ये स्थिति है, तो बहुत शर्मनाक है। लेकिन तिवारी जी, मैं दूसरे के लिए अपना ही अनुभव साझा कर रहा हूं। मैं MSc फर्स्ट डिवीजन पास टीचर, जो किसी प्राइवेट स्कूल में फिजिक्स और 10th और 11th के बच्चों को फिजिक्स और मैथ्स पढ़ा रहा था। उसको तनख्वाह नहीं मिली। वो सब्जी बेचते हुए, मैंने खुद उससे सब्जी ली, सब्जी बेच रहा है और यहीं भोपाल में बेच रहा है। बताइए, बड़ी विकट स्थिति है आदरणीय, बड़ी विकट। इस पर केंद्र सरकार को कुछ करना चाहिए ढंग से, निश्चित रूप से करना चाहिए। अभी एडेड स्कूलों की बात आई कि एडेड स्कूलें हैं जिनको प्राइवेट भी गवर्नमेंट ने अपने अधिपत्य में ले लिया है। उन एडेड स्कूलों में तो सीधे सरकार का दखल है। इस संबंध में हम भी बातें करेंगे, आपने विषय रखा ही है। और कुल मिलाकर के बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ न हो, इसके लिए सरकार, स्कूल और आप जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, मीडिया सब मिल करके काम करेंगे। समय ज्यादा हो गया, आपके सफेद दाढ़ी में बहुत ज्यादा सम्मोहन है। बताइए, 10 मिनट ज्यादा हो गया समय, और अब मैं भूल गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत छोटी सी बात जी, हमारी जो नेशनल बॉडी है, नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन, उसने एक मुहिम चलाई हुई है, पिछले 40 दिनों से चल रही है, कि उन्होंने केंद्र शासन से निवेदन किया है कि इस कोरोना काल में स्कूलों और अभिभावकों, जैसा भैया ने कहा कि अभिभावकों के समक्ष बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है, तो वो बच्चों के खाते में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर 30,000 40,000 रुपए कर दे, जिससे स्कूल की फीस दी जा सके। और प्रधानमंत्री राहत कोष में और तमाम जगह पर बहुत PM केयर्स फंड में इस प्रकार का पैसा है, जिससे इन बच्चों की एजुकेशन निर्बाध रूप से भी चल सकती है और स्कूल्स भी अपना वजूद कायम रख सकते हैं। अगर ये भी मुहिम, इसको सफलता मिले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बहुत होना चाहिए, हमारी शुभकामनाएं हैं, पर है बहुत नामुमकिन। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित पांडा जी आपका, तिवारी जी आपका, अमित जी आपका और अग्निहोत्री जी आपकी विशेष टिप्पणी करें। तो निजी स्कूल मनमानी ना करें, इसके लिए जबलपुर हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि कोरोना काल में छात्रों से ट्यूशन फीस के अलावा कोई अन्य फीस नहीं ली जा सकती है। लेकिन प्राइवेट स्कूल ट्यूशन फीस की आड़ में तकरीबन पूरी फीस ले रहे हैं। जरूरी है कि उस पर भी कोई एक्शन लिया जाए, नहीं तो कोर्ट के आदेश के बाद भी निजी स्कूलों का प्रबंधन कोई न कोई रास्ता निकालकर ट्यूशन फीस के नाम पर भी पूरी फीस वसूलता रहेगा। साथ ही स्कूलों के शिक्षकों का हित भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अगर ये आधी या उससे कम सैलरी में ऐसे ही पढ़ाएंगे तो फिर इनकी आर्थिक परेशानी भी बढ़ सकती है, और परेशानी में कोई भी शिक्षक लंबे समय तक अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता है। ऐसे में बिगड़ेगा छात्रों का भविष्य ही। बहरहाल देखते हैं कोर्ट के आदेश के बाद निजी स्कूलों को मनमानी पर विराम लगाता है या नहीं। इसी के साथ जनता मांगे जाओ इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे नए सवालों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे थे नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब।